अस्सलाम वालेकुम गाइस, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द एसिड रेन। ये भी एक साइंस का टॉपिक है जो क्लास 8 की अमेजिंग साइंस की बुक में यूनिट 5 में जो है वो मौजूद है। एसिड रेन है, पॉल्यूशन वगैरह है। मैंने आप लोगों को पहले पॉल्यूशन के बारे में बताया था। पॉल्यूशन में जो हमारी काइंड्स आती हैं, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन, ये जो है वो पॉल्यूशन होती है। तो ये तो मैं आपको पहले वीडियोस में जो है वो डिस्कस कर चुकी हूँ। आज जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी वो एसिड रेन के बारे में करूँगी। अब मैं आपको बताऊँगी एसिड रेन क्या होती है। पॉइजनस गैस आर एडेड टू द एटमॉस्फेयर एवरी डे. Oxide of nitrogen and sulfur mix with the water vapor in the air, forming acids such as sulfuric acid and nitric acid. हवा के ज़रिए जो मिक्स हो रहा होता है ये एसिड एब्जॉर्ब हो जाता है बारिश के क्लाउड्स में जो एंड फॉल टू द ग्राउंड एट एसिड रेन। जब बारिश होती है तो ग्राउंड में वो एसिड रेन होती है और एसिड रेन जो है वो ख़तरनाक होती है, जो कि ट्री को किल्स कर देती है, ट्री को ख़राब कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। और व्हेन एसिड रेन फॉल इन लेक एंड रिवर तो फिशेस को नुकसान होता है, प्लांट्स को नुकसान होता है और फ्रेश वाटर हमारी जो होता है उसमें प्रॉब्लम आती है। और एसिड रेन जो है वो स्टोन वर्क ऑफ बिल्डिंग में भी प्रॉब्लम आती है। जो हमारी तबाहियाँ हो जाती हैं ये इसलिए होती है कि जो बारिश होती है वो एसिड रेन बन जाती है। तो एसिड रेन जो है वो पॉइजनस गैसेस से बन रही है जो रोज़ाना हमारी हो रही है। सल्फ्रिक मिक्स हो रहा है वाटर वेपर के ज़रिए, तो सल्फ्रिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो ये जो एसिड्स होते हैं ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं आसमान के बारिश के क्लाउड्स में। उसके बाद जब बारिश होती है तो वो एक ख़तरनाक साबित होती है, जिसकी वजह से जो बिल्डिंग के ब्लॉक्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से बिल्डिंगें जो है वो गिर जाती हैं या इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है। कच्चे घर जो होते हैं उन पे बहुत अफेक्ट जाता है, ट्रीज़ जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, हमारी जो फसलें होती हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं इस वजह से। तो ये चीज़ें जो है हम पॉल्यूशन की वजह से होते हैं। पॉल्यूशन से ही हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो। तो ये सारी चीज़ें पॉल्यूशन में ही आती हैं। तो पॉल्यूशन की तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि लैंड पॉल्यूशन में जो है वो क्या आ रहा होता है कि क्रॉप्स वगैरह में कचरा डालने वगैरह से प्रॉब्लम आ रही होती है, जिसकी वजह से ख़तरनाक बीमारियाँ फैल रही होती हैं। वाटर पॉल्यूशन में जो हम वाटर में जो हम इतना गंद फैला रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें हार्मफुल होती हैं। गटर का पानी जो है वो वाटर से मिक्स हो जाता है, फिर वो हमारे घरों में आके हार्मफुल हमारे लिए बन जाता है। एयर पॉल्यूशन में तो आपको पता है कि जो हमारी सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही होती है इसकी वजह से सिटीज़ में। और जो कोयला वगैरह की कानें होती हैं उनसे निकलने वाला धुआं, इसके अलावा जो है कचरा जलाने के बाद उसके अलावा जो है बाइकों से निकलने वाला धुआं, ये सारी चीज़ें हमारा एयर पॉल्यूशन का सबब बनता है। अब ग्लोबल वार्मिंग एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्लोबल वार्मिंग एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। देयर इज़ अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड ओजोन। ओजोन लेयर जो होती है और which surrounded the earth at the height of 16 to 50 kilometer. Ozone protect the earth from the harmful ultraviolet rays of the sun. Some chemical used in aerosol spray, refrigerator and air conditioner called chlorofluorocarbons (CFCs) are said to damage the ozone layer, making it thinner. More of the sun is reaches the earth's atmosphere because the layer is becoming thinner. The Earth's atmosphere traps the heat of the sun near the Earth's surface. This is called the greenhouse effect. The greenhouse effect is good for us. Without it, the Earth's average temperature will be about 45 degrees instead of the present plus 12 degree. However, in the last 160 years, the amount of carbon dioxide in our atmosphere. ग्लोबल वार्मिंग इन द ग्रीन हाउस का अफेक्ट क्या होता है कि एक लेयर है ओजोन की जो कि अर्थ के इर्द गिर्द है, जिसका जो है हाइट 16 to 50 किलोमीटर। ओजोन जो प्रोटेक्ट कर रहा है वो अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है सन की रेज से। अर्थ के ऊपर एक रे है जिसे हम ओजोन रे कहते हैं।
तो वो जो प्रोटेक्ट कर रहा है वो सन की रे को कर रहा है, क्योंकि अर्थ जो सन है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, जिसकी वजह से अगर वो पूरा ही हमारे ऊपर असर करेगा तो बहुत हार्मफुल हो जाएगा। जिसकी वजह से कुछ यूज़ केमिकल्स हैं, रेफ्रिजरेटर हैं, एयर कंडीशनर जो यूज़ किए जा रहे होते हैं वो कहलाते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका शॉर्ट फॉर्म आपका है CFCs, जो कि ओज़ोन को डैमेज कर देते हैं, जो फिर वो पतली हो जाती है, जिसकी वजह से गर्मी इंतहाई ज़्यादा पड़ने लगती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें डालते हैं तो वो ओज़ोन डैमेज हो जाता है। फिर मोर ऑफ द सन एनर्जी रीचिंग द अर्थ, अब जितनी एनर्जी सन की होती है वो अर्थ के पास पहुंचने की जल्दी में होती है, मतलब वो कोशिश कर रही होती है कि वो अर्थ के पास पहुंचे, क्योंकि हमारी जो ओज़ोन लेयर है वो वीक हो गई है, किसकी वजह से, कुछ स्प्रे वगैरह की वजह से जो हम यूज़ कर रहे हैं, कुछ एयर कंडीशनर की वजह से अब वो पतली होती जा रही है। अब अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रैप द हीट द सन नियर द अर्थ सरफेस, जो अर्थ का हीट और जो सन की जो हीट है वो ज़मीन के करीब आ गई है। दिस इज़ कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये कहलाता है ग्रीन हाउस का इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होते हैं वो गुड फॉर अस। Without the Earth, average temperature will be about 45 degrees instead of the percent 12 degree. However, in the last 160 years, the amount of carbon dioxide in our atmosphere has risen by over 10%. This is mainly because we have been burning fossils. Fuels such as coal and oil in our home and factories. The large increase in carbon dioxide is thought to explain why the temperature of the northern hemisphere appear to the rising. The increase in temperature of the earth is called global warming. अब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको बताती हूँ कि ये क्या होता है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी 10% है, बिकॉज वी हैव बीन बर्निंग, क्योंकि हमारे पास जो बढ़ता जा रहा है फ्यूल्स वगैरह, जो कोल हैं, ऑयल हैं, होम्स और फैक्ट्रीज़ में भी यूज़ हो रहे हैं। द लार्ज इंक्रीज़ इन कार्बन डाइऑक्साइड, जो जितना इंक्रीज़ हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी वजह से जो टेम्परेचर वो अपेयर हो रहा है, इंक्रीज़ इन टेम्परेचर ऑफ द, जो इंक्रीज़ होता जा रहा है टेम्परेचर हमारा और गर्म होता जा रहा है, इसे कहा जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। If the Earth atmosphere become much warmer, the ice on the north and south pole will begin it to melt. जब ज़मीन की जितनी गर्मी होगी, जितना गर्म होगा, तो हमारे जो बर्फ़ होगी वो पिघलती जाएगी। एग्जैक्टली सी बात है। This will raise the level of the seas all over the world. If the sea become warmer, sea animal and plant will be badly affect. जितना पानी गर्म हो जाएगा तो जो एनिमल्स हैं और प्लांट हैं उन पे भी एक गलत असर पड़ेगा, यानी कि वो भी ख़राब होने लगते हैं, जिसकी वजह से सी एनिमल्स को बहुत ज़्यादा असर होता है, सी प्लांट्स को बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इस चीज़ों से। अब इसकी कंजर्वेशन क्या दूँ मैं आपको कि स्पेशल एरिया ऑफ लैंड कॉल्ड गेम रिजर्व कैन बी सेट एंड साइड प्रिवेंट रेयर एनिमल फ्रॉम बीइंग हंटेड. No tree should be cut down without permission from the government. If trees are cut down, then new saplings should be planted in their place. Crops should be grown without chemical fertilizer. Crops should also be rotated every few years to maintain the fertility of the soil. Lead-free petrol should be used in all cars and lorries. The fumes and smoke from factory chimney should be filtered. Rubbish from house should be buried or recycled and make in the garden fertilizer. Paper, metal, glass and plastic items should be melted, broken up and reused. Each one of us should in our own capacity try to reduce pollution as much as we can so that our earth become a better place to live in. ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो हमारे लिए जो है वो हमारी अर्थ के लिए ही अच्छा होगा कि ट्रीज़ वगैरह को कट ना करें, कचरा वगैरह बाहर ना फेंकें, कोई जो प्लास्टिक की प्लेट्स होती हैं, पेपर हैं, मेटल्स हैं, उनको बिल्कुल तोड़ के फेंकें, उनको ऐसे फेंक देते हैं वो दोबारा यूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से जर्म्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो स्मोक्स वगैरह चिमनी में जमा हो जाते हैं उसको फ़िल्टर करना लाजमी चाहिए। उसमें कंट्रोल जितना आप कर सकते हैं करें। क्रॉप्स जो हैं वो ख़ुद भी हो सकती हैं ग्रो, तो उसमें केमिकल यूज़ ना किए जाएं। फ्रूट्स वेजिटेबल की क्रॉप्स हैं जितनी भी हैं, इन सब में केमिकल्स इतना यूज़ हो रहा होता है जिसकी वजह से वो अच्छाई के बजाय नुकसान हो जाता है। आजकल क्या हो रहा है, पूरे साल वो फल आ रहा होता है क्योंकि केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं। अदरवाइज़ जो चीज़ विंटर की थी वो विंटर में ही आनी चाहिए और जो चीज़ समर में आती है वो समर में ही आती थी, बट अब ऐसा नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा है कि हम केमिकल्स बहुत यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें पूरा साल तो वो चीज़ मिल जाती है लेकिन हमें उससे हेल्प नहीं मिल पा रही।
Thank you so much for watching my video. Inshallah, I will upload next video about of more education. So subscribe my channel.